नमस्कार दोस्तों, आपका अपने एसजेआई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। क्या? चक्रवात। यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई चक्रवात, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लोन। और इसी से रिलेटेड एक और है प्रति चक्रवात। तो इन दोनों के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे कि चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और ये क्या हैं, कैसे हैं, कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो भी है हम लोग पूरा इसका विस्तार से आज अध्ययन करेंगे चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में। और जैसे भी प्रश्न बनते हैं किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए, तो उसको भी हम आपको बताएंगे, बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या चक्रवात होते हैं और क्या प्रतिचक्रवात होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, और आप दोबारा भूलेंगे भी नहीं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है क्या? हमारी चक्रवात। तो पहले हम लोग जानेंगे चक्रवात होता क्या है। तो पहले चक्रवात की एक छोटी सी परिभाषा हम लोग उसको जानते हैं, यानी कि घूमती हुई बवंडर पवनों को चक्रवात या प्रतिचक्रवात कहा जाता है। चूंकि प्रतिचक्रवात में भी हवाएं घूमती हैं और प्रतिचक्रवात में ही घूमती हैं, उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं, वो हम आपको भी बताएंगे। तो पहले सिंपल सी परिभाषा क्या है चक्रवात की? घूमती हुई बवंडर पवनों को चक्रवात कहा जाता है। और हम इनके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। सिंपली चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात वो हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा जैसे कि ये हमारी पृथ्वी हुई, तो ये 23.5 डिग्री यहाँ से और 23.5 डिग्री यहाँ से, यानी कि 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, और ये कितना है 23 सही 1/2 डिग्री साउथ, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, यानी कि इसके मध्य जो भी फेनोमेना, यानी कि जो भी परिवर्तन चक्रवात से संबंधित हो गए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और जब हम लोग यहाँ से 30 डिग्री से 65 डिग्री के बीच उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में यदि वहां पे चक्रवात उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्योंकि ये यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती हैं, तो ये यहाँ पे गर्मी हमेशा बनी रहती है, और इसे ही उष्णकटिबंधीय जोन, यानी कि 23 डिग्री से उत्तरी से 23 डिग्री दक्षिणी के बीच में हमारा क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय जोन होता है। इसी में यदि चक्रवात यहाँ पे उत्पन्न होता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और इसे छोड़कर यदि चक्रवात इधर 30 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में इधर या इधर बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और यहाँ पे एक विषुवत रेखा होती है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि इसे ही विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जो है क्या? चक्रवात नहीं उत्पन्न होते हैं। इस पॉइंट पे चक्रवात नहीं उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि घूमती हुई बवंडर पवनों को चक्रवात कहते हैं। तो घूमने के लिए, यानी किसी भी चीज को चलने के लिए कोई ना कोई बल की आवश्यकता होती है। तो जब हम लोग वायुमंडल के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे, यानी कि जब हवाओं के बारे में पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि हवाएं चलती कैसे हैं और किस बल के प्रभाव में चलती हैं। जो पुरवैया या पछुआ पवनें चलती हैं तो उन्हें किस प्रभाव से वो चलती हैं, जैसे इसमें कोरियालिस बल, या तो और कई 2-3 बल हैं, वो हेडली कोशिका का बल, ये 2-3 बल इस पे काम करते हैं। तब ये हमारी हवाएं, जो पुरवैया है और पछुआ जो हवाएं चलती हैं, इन सभी में उसी के कारण परिवर्तन होता है। लेकिन ये जो हमारा 0 डिग्री है, इसके बीच में 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में मौसम हमेशा एकदम शांत सा बना रहता है। और यहाँ पे 2 बजे यानी कि 2 से 4 के बीच में डेली वर्षा होती है। यहाँ पे उष्ण यानी कि गर्मी रहती है, गर्मी बढ़ी तो हमारा संघनन हुआ तो बारिश होने लगती है, यानी कि इस क्षेत्र में मौसम शांत बना रहता है। तो यहाँ पे हवाओं को घूमने के लिए, चक्रवात को बनने के लिए कोई ना कोई बल की आवश्यकता होती है। वो हमारा क्या है? कोरियालिस बल। यानी कि कोरियालिस बल यहाँ पे शून्य होता है।
0 डिग्री अक्षांश पे कोरियालिस बल हमारा शून्य होता है, तो इसलिए वहां पे घूर्णी की हवाओं को घूमने के लिए कोई बल नहीं मिल पाता है, इसलिए हवाएं वहां पे नहीं घूमती हैं और कोई भी चक्रवात नहीं बनता है। यानी कि इसे हमने आपको बताया कि 0 डिग्री अक्षांश पर चक्रवात नहीं बनते हैं, और इन सभी के बीच में जो भी चक्रवात बनते हैं उसे उष्णकटिबंधी, और 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ के बीच जो 65 डिग्री है, तो उसके बीच में जो भी चक्रवात बनते हैं उसे क्या बोले जाता है, शीतोष्णकटिबंधी चक्रवात। और चक्रवात ज्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में बनते हैं, चक्रवात ज्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में बनते हैं जहां छोटे छोटे द्वीप या तो छोटे छोटे देश हैं जो पाए जाते हैं, तो उनके बीच में हवाओं को घूमने के लिए स्पेस मिल जाता है। यानी कि जैसे छोटा सा द्वीप हुआ, यहाँ पे मौसम गर्म है, फिर आगे सागर है तो फिर वहां पे तापमान ठंडा है, फिर आगे मौसम गर्म है, तो इस तरह से थोड़ा सा खाली स्थान मिल जाता है, और उसी खाली स्थान को भरने के लिए कुछ हवाएं आती हैं जो भारी हवाएं होती हैं, और उसी में वो घूमने लगती हैं, और वो जब बड़े पैमाने पे ऐसा काम होता है तो ही एक चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। यानी कि चक्रवात का एक कारण यह भी है लो प्रेशर, यानी कि यदि कहीं भी लो प्रेशर होता है, यानी कि कहीं पर भी यदि हवाएं कम होती हैं या वहां पे उस जगह को भरने के लिए, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर चली गई, तब जब यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर चली जाएंगी तो इस स्थान को भरने के लिए, चूंकि पूरा वायुमंडल एक हवाओं या गैसों से भरा हुआ है, तो इन खाली स्थानों को भरने के लिए कुछ ना कुछ हवाएं जो भारी हैं या और आसपास की जो हवाएं हैं उतना तेजी से इसको भरने के लिए चारों तरफ से आती हैं, और वो कोरियालिस बल के प्रभाव में घूमना स्टार्ट कर देती हैं, और वो घूमती हैं। जब सागरों में ऐसा होता है तो बहुत बड़े पैमाने पर तो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, और उससे बहुत ही, यदि वो तट पर आते हैं तो उससे क्षति भी होती है और हवाएं भी बहुत तेजी से चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम आपको बताते हैं पहले कि चक्रवात कैसे बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या हुआ, लो प्रेशर, यानी कि हमने बताया कि चक्रवात जो है वो घूमती हुई बवंडर पवनों को चक्रवात कहा जाता है। तो वही हम आपको बताते हैं चक्रवात बनते कैसे हैं। ये चक्रवात का केंद्र हुआ, यानी कि जब अंदर में लो प्रेशर हुआ और इसके बाहर में ऐसे रेखाएं जो हमारी बनती हैं, तो ये सब हमारे क्या हुए, समदाब रेखाएं हुई। यानी कि ये सब हमारी जो समदाब रेखाएं हुई और ये अंदर में लो प्रेशर हुआ, इसी को चक्रवात की आंख कहा जाता है। यानी कि चक्रवात की आंख कहाँ पे होती है, यदि प्रश्न पूछा जाए कि चक्रवात की आंख कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे अंदर होती है, और वहां पे क्या होता है, वहां पे लो प्रेशर होता है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। और ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं, इनको समदाब रेखाएं कहा जाता है। यानी कि इनको हम लोग क्या कहेंगे, समदाब रेखा। यानी कि ये सभी जो रेखाएं हैं ये समदाब रेखाएं हैं। यानी कि ये जो हमारा दिख रहा है इतना गोल सा, तो ये समदाब रेखाओं का मतलब ये हुआ कि चारों तरफ से बराबर में दाब पड़ रहा है, यानी कि किसी तरफ से कम और ज्यादा नहीं है, चारों तरफ से बराबर हवाएं आ रही, इसीलिए इनको समदाब रेखाएं कहा जाता है। और चक्रवात बनने का मेन कारण क्या है, यदि प्रश्न पूछा जाए कि चक्रवात बनने का क्या कारण है, तो चक्रवात बनने का कारण है लो प्रेशर। यानी कि केंद्र में लो प्रेशर होगा तो चक्रवात अपने आप पैदा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर हुआ, ये समदाब रेखाएं हुई जो हमारी दिख रही हैं। और ये चक्रवात दो तरह से होते हैं, एक जैसे घड़ी के सुई की दिशा में, एक घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो इंग्लिश में शब्द हैं, उस हिसाब से चक्रवात चलते हैं। तो जैसे पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो ये जो चक्रवात है, ये अलग अलग ध्रुवों में अलग अलग तरीके से चलते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि चक्रवात 2 से 3 प्रकार के होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है केवल, हमें गोलार्ध अब देखना है। हमें गोलार्ध में ये देखना है कि उत्तरी गोलार्ध है कि दक्षिणी गोलार्ध है। यदि कोई चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में है, यदि कोई चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में है तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि वो घड़ी के सुई की दिशा में ऐसे चक्कर लगाएगा। यानी कि जो हमारा होगा वो घड़ी के सुई के दिशा में चक्कर लगाएगा, यानी कोई चक्रवात ऐसे घूमेगा, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर वो रन करेगा, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, साउथ, यानी कि वो दक्षिणी गोलार्ध का हमारा चक्रवात होगा। यदि पूछा जाए प्रश्न में कि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात किस दिशा में घूमते हैं, यानी घड़ी के दिशा में, जो दक्षिणी गोलार्ध में है वो घड़ी के दिशा में चक्रवात घूमते हैं। ये भी प्रश्न अक्सर देखने को मिला है
कि जो चक्रवात है वो यानी कि दक्षिणी ध्रुव में किस गोलार्ध में किस दिशा में घूमते हैं और उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में घूमते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात है वो घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज, ये हमारा होगा क्या, क्लॉकवाइज, ये हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा। और इसी तरह से यदि हम आ जाए उत्तरी ध्रुव यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आए, उत्तरी ध्रुव नहीं बल्कि उत्तरी गोलार्ध में आए, तो यही चक्रवात हमारा, और यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर, यानी कि बाहर में हमारा हाई प्रेशर होगा और अंदर में लो प्रेशर, यही हमारा चक्रवात है। और हमने आपको आगे जब हम आपको बताएंगे तो बताएंगे कि प्रति चक्रवात क्या होता है, तो उसमें कौन से प्रेशर होते हैं कहाँ पे, तो उनको हम लोग तो आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये दक्षिणी गोलार्ध है, क्लॉकवाइज हमारा चक्रवात घूम रहा है। इसी को यदि हम उत्तरी गोलार्ध में बनाए तो मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ, इसको हम और इधर बना रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए हमने बनाया क्या, ये हमारा हुआ लो प्रेशर, ये हमारा हुआ क्या, लो प्रेशर हुआ। और यहाँ पे वैसे ही हमारी समदाब रेखाएं जो होंगी वो निकलेंगी, और यही समदाब रेखाएं जैसे ये हमारा बन गया, तो ये जब समदाब रेखाएं हमारी हैं तो इसे भी चक्रवात की क्या बोलेंगे, आंख बोलेंगे वैसे ही। और इसे यहाँ पे नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में ये घूमेंगे, जैसे ये कि घड़ी की दिशा में घूम रहे थे तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में यानी कि ये ऐसे घूमेंगे, यानी कि इनकी जो चाल होगी वो ऐसे होगी, यानी कि ये सब हमारे इस तरीके से रन करेंगे, यानी कि ये ऐसे घूमेंगे, यानी कि ये इस तरीके से घूमेंगे। तो ये भी, ये कौन सा हुआ हमारा, नॉर्थ का हुआ, और ये साउथ का हुआ, यानी कि ये हमारे ऐसे इस तरीके से यानी कि पूरब से पश्चिम दिशा में घूमेंगे, और ये पश्चिम से पूरब, ये पूरब से पश्चिम दिशा में घूमेंगे, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि यहाँ पे ये घूमेंगे किस तरह, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये हमारे घूमेंगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज। और ये हमने आपको बताया था कि ये सब क्या है, समदाब रेखा, यानी कि ये समदाब रेखाएं हैं जो कि बराबर प्रेशर डाल रही हैं पूरे केंद्र में। तो ये इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ पे हाई प्रेशर हुआ, केवल ये जो हाई प्रेशर, लो प्रेशर और ये घूमने की जो दिशा है, इसकी मेन चीज जो घूमने की दिशा है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर निर्भर करती है कि वो किस ध्रुव यानी कि किस गोलार्ध में है। जिस गोलार्ध में रहेगा उस हिसाब से ये घूमेगा। यदि दक्षिणी में है तो क्लॉकवाइज, उत्तरी में है तो एंटी क्लॉकवाइज। बस इसमें इतना ही है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रति चक्रवात। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा चक्रवात, वैसे ही प्रति चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि प्रति चक्रवात में ज्यादा कुछ नहीं, हमने आपको चक्रवात में सारा कुछ बता दिया है। तो प्रति चक्रवात में केवल देखना यह है कि जैसे कि ये हमने बताया था, क्या बताया था कि जैसे ये मान लीजिए चक्रवात हुआ, चक्रवात यानी कि लो प्रेशर अंदर होता था, चक्रवात में लो प्रेशर अंदर होता था। अभी हमने आपको बताया इसमें क्या होता है, यहाँ पे अंदर में हाई प्रेशर होता है और बाहर में क्या होता है, लो प्रेशर। यानी कि बाहर लो प्रेशर होता है और अंदर हाई प्रेशर होता है। और ये भी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग दिशा में घूमते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बना रहे हैं, जैसे कि ये हम क्या बना रहे हैं, क्लॉकवाइज, यानी कि ये जो हमारा क्लॉकवाइज है, ये जो हमारा क्लॉकवाइज है ये किसमें घूमता है, ये उत्तरी गोलार्ध में। जैसे कि क्लॉकवाइज उसमें चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में घूमता था, उसके जस्ट उल्टा ये क्लॉकवाइज जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में घूमता है। इसको यदि कहा जाए कि कहाँ का चक्रवात है, ये उत्तरी गोलार्ध का है। ये हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध का है जो कि क्लॉकवाइज है। यहाँ पे इसे भी चक्रवात की आंख बोलेंगे वैसे ही। ये भी हमारे सब समदाब रेखाएं हुई, यहाँ पे दाब और तापमान समान रहता है। और यदि हम इसी को दक्षिणी ध्रुव में आए, दक्षिणी गोलार्ध में आए, तो बनेगा क्या, जैसे ये हमने फिर से बनाया क्या, ये हमारा हुआ, तो ये हमारा फिर से हाई प्रेशर हुआ और यहाँ पे हुआ क्या, लो प्रेशर। और वैसे ही अब ये हमारा जैसे कि यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये हमारा क्लॉकवाइज हुआ, ये हमारा घूमेगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अब ये हमारा ऐसे चलेगा, कुछ ऐसे यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज के लिए। यानी कि ये जो हमारा है ये एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा इसमें घूमेगा दक्षिणी गोलार्ध में। यानी कि
दक्षिणी गोलार्ध, यानी जो भी हमारा प्रतिचक्रवात है वो वैसे ही, यदि प्रतिचक्रवात की परिभाषा पूछा जाए तो वही हमने बताया कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात की दोनों की परिभाषाएं सेम है। घूमते हुए बाउंडर पवनों को चक्रवात कहा जाता है। और एक चीज इसमें चक्रवात और प्रतिचक्रवात में एक होता है क्या, खाली जगह, यानी कि कुछ खाली जगह जैसे पाई जाती है यहाँ पे, तो उसे ही यहाँ पे जो हमारा उष्णकटिबंधीय जोन है, उष्णकटिबंधीय जोन में वो खाली स्थान है जिसे वाताग्र बोलते हैं, जिसे शुद्ध भाषा में वाताग्र बोलते हैं। और सरल शब्दों में यदि समझा जाए तो उसे खाली स्थान, यानी कि वाताग्र हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में नहीं पाए जाते हैं। और जो हमारे यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हुए, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के चक्रवात या प्रतिचक्रवात हुए, उनमें वाताग्र पाए जाते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि किस प्रकार के चक्रवात में वाताग्र पाए जाते हैं। तो हमारे जो यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वहां पे वाताग्र पाया जाता है, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र नहीं पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये हमने आपको क्या बताया, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात किस दिशा में घूमता है। और यदि पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात किस दिशा में घूमता है, तो हमने आपको सबको बस समझाया बहुत ही विस्तार तरीके से चक्रवात और प्रतिचक्रवात से। यदि आप यह वीडियो चक्रवात और प्रतिचक्रवात से संबंधित देख लेते हैं तो चक्रवात और प्रतिचक्रवात से आने वाले सभी प्रश्नों को आप यानी कि हल कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। जैसा कि हमने जितना भी आपको जितने पॉइंट्स बताए, आप उतने पॉइंट्स नोट डाउन करके पढ़ेंगे तो जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, वनडे एग्जाम्स, उन सभी में आप बहुत ही आसान तरीके से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। हम लोग इसी तरह के वीडियो लेकर आपके पास आते रहेंगे। इसी ज्योग्राफी में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।